Assalamualaikum and welcome to the class number 2 of Revit MEP। तो कैसी लगी आपको क्लास नंबर 1? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। इसीलिए मैं आपके पास अब क्लास नंबर 2 लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम इंटरफेस को देखेंगे कि रिविट के हमारे पास इंटरफेस में क्या क्या होता है। अगर तो आप स्ट्रक्चरल और आर्किटेक्चरल मॉडल्स क्रिएट कर चुके हैं तो इसका जो इंटरफेस है वो आपके लिए ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन आप ऑलरेडी रिविट के इंटरफेस के साथ यूज़ टू हो चुके होंगे। लेकिन जो बिगिनर्स हैं, जो कि स्टार्ट ही रिविट MEP से लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो है उनके लिए। तो रिविट 2019 के बाद का अगर आप कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं और आप डबल क्लिक करते हैं रिविट के आइकन पे और वो आपके पास ओपन होता है, तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। रिविट की बेसिकली दो इंटरफेस हैं। दो कैसे? एक ये जो वेलकम स्क्रीन है आपके सामने, ठीक है, और एक यहाँ से जब आप फर्दर प्रोसीड करते हैं, आया आप किसी मॉडल को ओपन करते हैं या आप न्यू क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपके पास फिर नया इंटरफेस ओपन होता है। इसको हम कहते हैं वेलकम स्क्रीन। अगर आप स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है मॉडल्स, ठीक है। मॉडल के नीचे दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 ओपन या न्यू। ओपन, अगर ऑलरेडी आपके पास कोई रिविट की फाइल है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं या किसी ने आपको भेजी है, तो आप यहाँ से ओपन के ऑप्शन पे जाएंगे। उस लोकेशन जहाँ पे आपने रखी होगी वहाँ से आपने जाके उस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। लेकिन अगर आपने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आपको न्यू पे जाना पड़ेगा। नीचे हैं फैमिलीज़, तो फैमिलीज़ के साथ भी हमारे पास ओपन एंड न्यू की दो ऑप्शन हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास रीसेंट फाइल्स लिखा आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने लास्ट जिस भी प्रोजेक्ट पे काम किया होगा ये उसको रिकॉर्ड करता जाता है। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया होगा और फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ से शुरू होगा, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, HVAC एंड प्लम्बिंग प्रोजेक्ट। तो आपके पास ये 5 प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले हो रहे होंगे। चूँकि मैं 2-3 प्रोजेक्ट्स पहले पे भी वर्क कर चुका हूँ, तो ये वर्क नहीं तो ओपन ही कर चुका हूँ, तो ये वो मेरे पास रीसेंट फाइल्स में शो हो रहे हैं। और नीचे हम देखें तो हमारे पास कुछ फैमिलीज़ के सैम्पल फाइल्स मौजूद हैं। तो हम जल्दी से जाते हैं और अपने इंटरफेस को देखते हैं। तो इंटरफेस को देखने के लिए आप ऐसे करें कि मैकेनिकल का कोई भी ले लें टेम्पलेट, क्योंकि हम इस सीरीज़ में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग को डील करेंगे, तो हम आर्किटेक्चरल या स्ट्रक्चरल को नहीं सेलेक्ट करते, हम ले लेते हैं डायरेक्ट मैकेनिकल। अच्छा, अब कुछ लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट मैकेनिकल नहीं मिलेगा, वो भी मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है। ये हमारे पास आ गया है दूसरा इंटरफेस। अगर आप देखें ये टॉप पे जहाँ पे R लिखा हुआ है, ये हमारे पास होता है जी एप्लीकेशन बटन। R के साथ ये जो हमारे पास छोटे छोटे आइकन्स नज़र आ रहे हैं, दिस बार इज़ नाउन एज क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास है जहाँ पे साइन इन एंड ये इंफॉर्मेशन है। दिस इज़ नाउन एज इन्फो सेंटर, इंफॉर्मेशन सेंटर भी कह सकते हैं। और ये जो 3 आइकन्स हैं मिनिमाइज, क्रॉस वगैरह के, दिस इज़ नाउन एज कंट्रोल बटन्स।
ये जो बार है हमारे पास, दिस इज़ नाउन एज मेन मेन्यू, और ये जो है आपके पास, दिस इज़ कॉल्ड रिबन टैब्स। ठीक है, ये आपके पास रिबन टैब्स हैं। अब अगर आप देखें उससे नीचे ये जो बार है, ये जो बिल्कुल इस वक्त खाली है, इसको अगर मैं लेट सपोज कोई वॉल सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, अब इस बार पे आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस एक्टिव हो गई हैं, जैसे कि मॉडिफाई, हाइट, कनेक्ट, लोकेशन लाइन एंड ऑल दिस थिंग। दिस इज़ कॉल्ड ऑप्शन बार। ये हमारे पास ऑप्शन बार होती है। उससे नीचे अगर हम देखें लेफ़्ट साइड पे, तो ये है जी प्रॉपर्टीज़ बार, प्रॉपर्टीज़ बार। राइट साइड पे हम देखें तो ये है जी प्रोजेक्ट ब्राउज़र। बॉटम पे हम देखें तो ये हमारे पास जो आइकन्स हैं, दिस इज़ कॉल्ड व्यू कंट्रोल बार, VCB, व्यू कंट्रोल बार। और उसके नीचे जो है हमारे पास ये होता है डिसीजन बार। नाम से ही ज़ाहिर है कि यहाँ पे जब आप कोई चीज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होता है सॉफ्टवेयर के डिसीजन का। मीन्स जब आप कोई चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, लेके आएंगे, तो यहाँ पे आपके पास कुछ नंबर्स आ रहे होंगे परसेंटेज में कि इतने परसेंट हो गया है या इतने परसेंट रह गया है, तो इसलिए ये डिसीजन बार होता है। अब राइट क्लिक में करता हूँ और ये जो मेरे पास आ रहा है इस वक्त, दिस इज़ कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। और ये जो आप देख रहे हैं, ये अगर मैं 3D में दिखाऊं तो ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड नेविगेशन बार, नेविगेशन बार। अब मैंने एक बात की थी और वो बात ये थी, एट द एंड मैंने आपको इस वीडियो में तो नहीं बताना था, लेकिन मुझे फिर ख्याल आया कि ऐसा ना हो कि किसी को स्टार्ट में इस जगह पे वो ऑप्शन ना मिले और वो डिसहर्ट होके लर्निंग करना ही छोड़ दे। तो मैं आपको बताता हूँ, वो ये कि मैंने यहाँ से न्यू सेलेक्ट किया और यहाँ मैंने देखा तो मेरे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स है। कंस्ट्रक्शन है, आर्किटेक्चर है, मैकेनिकल है, सिस्टम, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, डिफ़ॉल्ट। ठीक है, मेरे पास ये 5-7 किस्म के टेम्पलेट्स हैं। व्हाट इफ़ यू गाइज डोंट हैव ऑल ऑफ दीज टेम्पलेट्स? अगर आपके पास ये तमाम नहीं है या ये तमाम है लेकिन मैकेनिकल नहीं है, तो वो आप कहाँ से लेंगे? एक ऑप्शन तो ये है कि आप ब्राउज़ में जाएं। ठीक है, स्टार्ट से बता रहा हूँ, मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ। तो लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क सी, प्रोग्राम डेटा, ऑटोडेस्क, यहाँ पे ढूंढे जी RVT24, टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स में आप आए इंग्लिश, इंग्लिश में आपने ये देखें आपके पास ये तमाम आ रहे हैं, जैसे कि प्लम्बिंग, मैकेनिकल, सिस्टम, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ये तमाम आपके पास टेम्पलेट्स आ रहे हैं। इंग्लिश के साथ इंग्लिश इंपीरियल में भी आप जा सकते हैं। कमर्शियल, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, रेजिडेंशियल, स्ट्रक्चरल सिस्टम, ये आपके पास तमाम टेम्पलेट्स आ रहे हैं। तो यहाँ से आप मैकेनिकल सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं, लेकिन जब आप दोबारा आएंगे तो आपके पास जो मैकेनिकल का टेम्पलेट होगा वो यहाँ पे लिस्ट में ऐड नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वो वन टाइम ओपन करता है। और दूसरा एक इशू ये भी है, वो इशू ये कि जब आप ब्राउज़ करेंगे और आप सी में जाएंगे तो आपके पास ये जो है ये प्रोग्राम डेटा ये आपके पास शो नहीं होगा, ये हिडन होता है। इसको हमने शो करना है पहले। वो कैसे? आपने जाना है जी सी, ये 3 डॉट्स पे क्लिक किया, ऑप्शंस, व्यू, व्यू में आप आए और व्यू में ये आपके पास होगा
इस तरीके से डोंट शो हिडन फाइल्स, आपने इसको कर देना है शो हिडन फाइल्स। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास फिर ये प्रोग्राम डेटा का जो फोल्डर है वो विजिबल होगा। अगर तो आप किसी टेम्पलेट को यहाँ परमानेंट लेके आना चाहते हैं, मींस के मैंने वन टाइम ओपन नहीं करना, मैं उसी फील्ड के अंदर काम करता हूँ, मुझे फ्रीक्वेंटली ज़रूरत पड़ती रहेगी और मैं यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर उस टेम्पलेट को लेके आना चाहता हूँ, तो वो कैसे करेंगे? वो हम करेंगे कुछ ऐसे कि हम जाएंगे, हम यहाँ इस पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल डी भी हम कर सकते हैं। कंट्रोल डी करेंगे तो ये वापस आ जाएगा वेलकम स्क्रीन, कंट्रोल डी करेंगे तो ये नेक्स्ट जो इंटरफेस है वहाँ चला जाएगा। फाइल्स, ठीक है, ऑप्शंस में आप गए और आपने यहाँ से जाना है फाइल लोकेशन। ये है जी आपके पास, अगर आप देखें मेरे पास टेम्पलेट्स कौन कौन सी थी, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, सिस्टम, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग एंड स्ट्रक्चरल। अगर आपने यहाँ पे किसी और टेम्पलेट को ऐड करना है तो आपने जस्ट क्लिक करना है, वही लोकेशन है। मैं दोबारा से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। लोकल डिस्क सी, प्रोग्राम डेटा, ऑटोडेस्क, RVT24, टेम्पलेट्स, इंग्लिश इंपीरियर, और यहाँ से लेट सपोज मैं कमर्शियल को ऐड करता हूँ। ये कमर्शियल मेरे पास आ गया, ओके, कंट्रोल डी, और यहाँ पे मैं न्यू करता हूँ और ये देखिए जी ये कमर्शियल डिफ़ॉल्ट हमारे पास इस लिस्ट का हिस्सा बन चुका है। पहले हमारे पास जो लिस्ट थी वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस तक थी, अब हमने न्यू एडिशन यहाँ कर दी है। तो ये था जी हमारा इंटरफेस के ऊपर एक छोटा सा लेकिन ब्रीफ सा रिच ऑफ नॉलेज लेक्चर। तो फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर से प्रोसीड करेंगे कि हम कैसे MEP पे काम कर सकते हैं। तो ये सीरीज़ बहुत मज़े की होने वाली है एंड आई थिंक इट वुड बी full of knowledge and you guys will learn something valuable from this videos, so stay tuned। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर्स पसंद आए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।